Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about Indian currency in chapter 6. In this chapter we learn about Indian currency coins. The value of coins are the same. Indian currency in rupees, the value of rupees are the same. Addition and subtraction of money, word problems, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन मनी एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। बेसिकली आज हम इस चैप्टर में इंडियन करेंसी यानी कि रुपये और पैसे के बारे में पढ़ेंगे, मनी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि जब भी हम किसी मार्केट में या हमारे घर में कोई भी चीज़ खरीद कर लाते हैं तो हमें रुपयों की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता होती है। तो वो किस तरह से यूजेबल होती है, वो किस तरह से यूज़ होती है, उसमें किस तरह से एडिशन होता है, किस तरह से सब्सट्रैक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सब चीज़ हम इस यूनिट में देखेंगे। Now let's start. We have our currency in two forms. First, coins and rupees. You are already familiar with these coins and rupees. Let us learn more about currency. हमने घर में देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे तो आप जैसे छोटे बच्चे हो तो 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का हम अपने पेरेंट्स से मांगते हैं कि हमें टॉफ़ी लेनी है या चॉकलेट लेनी है। तो वो जो करेंसी, जो कॉइन होता है, उसे हम रुपीज़ में भी देख सकते हैं। जैसे कॉइन्स होता है और उसको हम रुपीज़ में देखते हैं, जैसे कि 1 रुपीज़ का कॉइन होता है, इस तरह से। ठीक है। पैसे इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ पैसा। पैसा एक सिंगुलर फॉर्म है और पैसे जो है वो प्लूरल फॉर्म है। एग्जाम्पल 1 है 1 पैसा सिंगुलर, 2 पैसे प्लूरल, 25 पैसे प्लूरल। रुपीज इज द प्लूरल एंड रुपी इज रुपी का जो रुपीज है वो प्लूरल फॉर्म है रुपी की। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है 1 रुपी जो है वो सिंगुलर है, 2 रुपीज प्लूरल है, 10 रुपीज प्लूरल है। 1 पैसा कैन बी रिटन एज 1 पी। अब देखिए पैसा लिखना है तो जैसे 1 पैसा लिखना है मुझे, तो मैं इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखने के बजाय मैं सिर्फ सीधा ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 पी, यानी ये होता है 1 पैसा। ऐसे ही 10 पैसा लिखना है तो 10 पी। अगर मुझे 1 रुपी लिखना है तो देखिए 1 रुपी लिखूंगा मैं तो इस तरह से मैं RUPEE इस तरह से लिखूंगा। इसके बजाय मैं सीधा ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 R&S या फिर RE। ठीक है, RE। और ये जो सिंबल होता है, देखिए ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल जो होता है वो रुपीस का सिंबल होता है, इससे रुपीस डिनोट करते हैं। अब एक चीज आपको रिमेंबर रखनी है कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, यानी कि पैसे जो होती है वो रुपी से छोटी इकाई होती है। अगर मैं 1 पैसा 1 पैसा 1 पैसा करते करते 100 पैसे कलेक्ट कर लूंगा तो मेरे पास 1 रुपी अमाउंट बन जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इंडियन करेंसी कॉइन्स। अब ये कुछ कॉइन्स हैं, आपको ये याद रखने, जैसे 1 पैसे का कॉइन्स इस तरह से दिखता है, 2 पैसे का कॉइन्स ये होता है, 3 पैसे का इस तरह से, 5 पैसे का ये बिल्कुल ऐसे चौकोर होता है, 10 पैसे का ये थोड़ा सा राउंड शेप में होता है और 20 पैसे का इस तरह से होता है। ये केवल आपको ध्यान रखने के लिए दिया गया है। 25 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपी का कॉइन आप सब जानते ही हो, ये 1 रुपी का कॉइन्स होता है, ये 2 रुपीज का कॉइन होता है, ये 5 रुपीज का, ये 10 रुपीज का जो अभी लेटेस्ट में है, और ये 20 रुपीज का जो अभी करंटली रिलीज हुआ है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ कॉइन्स आर द सेम। अब देखिए 2 पैसे यानी कि 1 पैसे और 1 पैसे को मिलाएंगे तो हमें 2 पैसे मिलेंगे, और 3 पैसे यानी कि एक में एक 2 पैसे को और एक 1 पैसे को मिलाऊंगा तो 3 पैसे मिलेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये जो वैल्यूज हैं वो केवल सेम दी हुई है। एक बार आप वापस देखिए, जैसे 20 पैसे हैं, 20 पैसे में 10 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स को मिला के बना सकता हूँ। 10 पैसे हैं वो मैं 5 पैसे और 5 पैसे के कॉइन्स को मिला के बना सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे 1 रुपीज है, 1 रुपीज में मैं देखिए क्या करूंगा, मैंने बताया 1 रुपीज इज इक्वल टू होता है 100 पैसे, और 100 पैसे बनाने के लिए मुझे एक 50 पैसे का चाहिएगा और दूसरा भी 50 पैसे का चाहिएगा। अगर मैं ये दोनों 50 पैसे के कॉइन्स को एक कलेक्ट करता हूं तो मेरे पास 1 रुपीज बन जाएंगे। ठीक है। अब जैसे 2 रुपीज बनाना है तो 1 रुपी प्लस 1 रुपी कर दूंगा, 5 रुपी बनाना है तो 2 रुपी प्लस 2 रुपी प्लस 1 रुपी कर दूंगा। तो इस तरह से ये जो पूरा चार्ट है ये आप एक बार खुद देखेंगे, जिसमें कॉइन्स को सेम वैल्यू में बताया गया है कि कैसे 2 रुपीज को हम 1 रुपी प्लस 1 रुपी में बना सकते हैं। अब देखते हैं हम इंडियन करेंसी इन रुपीज। देखिए द वैल्यू ऑफ रुपीज आर द सेम। रुपीज की वैल्यू सेम होती है। देखिए कैसे, ये नोट होता है और ये कॉइन होता है। अब चाहे आप 1 रुपए का नोट लीजिए या 1 रुपए का कॉइन लीजिए, उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। द वैल्यू ऑफ रुपीज आर द सेम। जैसे ये 2 रुपीज का नोट है, अब 2 रुपीज का नोट 2 1 रुपीज के नोट से बन सकता है। अगर मेरे पास 2 1 रुपी के नोट हैं, उनका मतलब उनकी जो वैल्यू आएगी वो भी 2 रुपीज रहेगी, या फिर मेरे पास 2 रुपीज का एक नोट है। अब तो हालांकि दिखाई नहीं देते हैं ये नोट, लेकिन पहले 2 रुपीज का भी नोट होता था और 1 रुपीज का भी नोट होता था। तो 1 रुपीज प्लस 1 रुपीज का नोट मिलकर 2 रुपीज का नोट बनता है। ठीक है।
अब जैसे 5 रुपीज, ये तो आपने देखा है, जैसे 5 रुपीज है तो 5 रुपीज के लिए देखिए क्या होगा, 5 रुपीज के लिए मैं चाहूं तो 2 रुपीज के 2 नोट्स और 1 रुपीज का एक नोट मिलाकर मैं 5 रुपीज बना सकता हूं, या मेरे पास केवल 5 रुपीज का नोट हो सकता है। 10 रुपीज आप सब जानते हो किस तरह से होगा, 5 रुपीज का एक नोट और दूसरा भी 5 रुपीज का नोट। इसी तरह से 20 के लिए आपको 2 10 रुपीज के नोट चाहिएंगे। जैसे 20 रुपीज है, या तो मेरे पास एक नोट हो कंप्लीटली 20 रुपीज का, या फिर मेरे पास 10 रुपीज के 2 नोट हो, तो भी मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, 20 रुपीज आएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में देखिए वही 50 रुपीज है, जैसे 50 रुपीज के लिए मुझे 2 20 के चाहिएंगे और एक 10 का चाहिएगा। अब ये 100 रुपीज का नोट आप सबने देखा है, 100 रुपीज के लिए क्या है, 2 50 रुपीज के नोट चाहिएंगे। और ये जो बिग करेंसी आ गई यहाँ पे, अब जैसे 500 आ गए, 500 में कितने 100 रुपीज के नोट होंगे, 500 में कितने 100 रुपीज के नोट होंगे, आप देखिए काउंट कीजिए, 100, ये 100, ये 100, ये 100 और ये 100, तो इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो 5 नोट्स हैं 100 रुपीज के, ये कलेक्ट होकर आपस में कितने रुपीज बनाते हैं, 500 रुपीज में बनाते हैं। तो देखिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम सीखेंगे कि रुपीज को फिगर में किस तरह से लिखा जाता है, रुपीज को या पैसे को किस तरह से फिगर में लिखा जाता है। फर्स्ट है वी राइट 5 रुपीज एंड 15 पैसे इस तरह से। अब देखिए आपको एक साथ दिया है 5 तो रुपीज है और 15 पैसे हैं। अब इसको मुझे एक साथ लिखना है, एक साथ लिखने के लिए सिंपली आप देखिए 5 जो रुपीज है उसके बाद में डॉट लगाइए, और जो पैसे का अमाउंट है उसको ऐसे लिख दीजिए और आगे रुपीज का सिंबल लगा दीजिए। ये जो चीज आप डिनोट कर रहे हो, ये रुपीज और पैसे को एक साथ डिनोट कर रहे हो, ठीक है। दैट डॉट इज कॉल्ड द पॉइंट, ठीक है, इसको हम पॉइंट कहेंगे। वी राइट पैसे टू द राइट ऑफ द पॉइंट एंड रुपीज टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट के राइट में ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट के राइट में जो लिखा हुआ है वो पैसे है, पॉइंट के लेफ्ट में जो लिखा हुआ है वो रुपीज है। बस ये चीज आपको याद रखनी है और आसानी से आप फिगर्स में रुपीज या पैसे को डिनोट कर सकते हो। जैसे कि 25 पैसे हैं, तो अब सिंपली 25 पैसे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट लगाना है और पॉइंट के बाद में जो पैसे वाला अमाउंट है उसको यू लिखना है और आगे रुपीज का सिंबल लगा देना है, या आर ई लगा सकते हैं। 50 पैसे हैं तो देखिए सिंपली डॉट लगाना है, जीरो लगा सकते हैं, मगर हम कुछ नहीं, डॉट के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो हम जीरो पुट कर सकते हैं। डॉट जीरो और 50 मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये रुपीज हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 2 रुपीज एंड 40 पैसे, हमारे पास जो अमाउंट है वो है 2 रुपीज एंड 40 पैसे। इसको लिखने के लिए देखिए 2 डॉट एंड 40 और आगे सिंबल रुपीज का, ठीक। इसी तरह से 6 रुपीज 5 पैसे को 6.05 लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर्स। अभी हमने जो एग्जांपल समझा उसी के बेस पर इसमें क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 8 पैसा जो है इसको फिगर में बताना है, तो सिंपली आप डॉट लगाइए, डॉट के बाद में 8 0 और यहां पर रुपीज लिख दीजिए, ठीक है। 4 रुपीज एंड 30 पैसे, 4 रुपीज तो 4 आगे आएगा, डॉट के बाद में पैसे आएंगे, पैसे कितने हैं 30, ये रुपीज बन जाएगा। 5 रुपीज एंड 50 पैसे, तो 5 रुपीज डॉट 50 पैसे और ये रुपीज हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन है। देखिए 3.25 रुपीज, तो इसमें रुपीज कौन होगा, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में होगा वो रुपीज होगा, यानी कि क्या बनेगा ये 3 रुपीज एंड 25 पैसे। अब जो क्वेश्चन एक रिमेनिंग रह गया वो आप खुद करके देखेंगे। अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी, यानी कि मनी को ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना, यानी मनी को प्लस करना और माइनस करना, ठीक है। एग्जांपल 1, ऐड करना है 25 रुपीज 50 पैसे एंड 44 रुपीज एंड 35 पैसे। बेसिकली एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होगा, यानी कि प्लस और माइनस होगा, वो उसी तरह से होगा जिस तरह से आप नॉर्मल नंबर्स को प्लस और माइनस करते हो। जैसे आप 2 + 4 करोगे तो 6 मिलेगा, इसी तरह से हम जो मनी का हमारी जो डिजिट्स होंगी उनको भी हम प्लस माइनस करेंगे। बस इसमें हमें एक चीज रिमेन रखनी है, एक चीज याद रखनी है कि जो रुपीज हैं वो रुपीज के नीचे आएंगे, पैसे हैं वो पैसे के नीचे आएंगे। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसमें देखिए 25 रुपीज है, रुपीज के लिए मैं आर लिख सकता हूं, 50 पैसे हैं तो पैसे के लिए मैं 50 लिख सकता हूं। रुपीज कितने हैं 25, ओके। पैसे कितने हैं, पैसे हैं 50, ओके। और फिर नेक्स्ट जो हमारी टर्म है उसमें है 44 रुपीज, ठीक है। और जो पैसे हैं वो है 35 पैसे, ठीक है। इसको मुझे ऐड करना है, सिंपल जैसे मैं ऐड करता हूं उसी तरह से ऐड करेंगे। 5 + 0 5, 5 + 3 8, 5 + 4 9,
टू प्लस फोर 6। तो इसमें बेसिकली जो ये 69 आया ये अमाउंट आया था रुपीस का, 85 आया ये अमाउंट आया था पैसे का। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं। ऐड करना है 365 रुपीज और 45 पैसे, जिसमें हमें ऐड करना है 448 रुपीज एंड 25 पैसे। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है, ये जो रुपीज वाला अमाउंट है इसके आगे मैं जैसे रुपीज लिख देता हूं, और ये पैसे वाला अमाउंट है। ठीक है, अब देखिए रुपीज कितने थे 365, रुपीज नेक्स्ट में कितने थे 448, फिर पैसे पैसे कितने थे 45, पैसे नेक्स्ट कितने थे 25। तो मैं 45 प्लस 25 करूंगा, 5 प्लस 5 10, 10 की 0 पावर 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7। तो 45 प्लस 25 पैसे ऐड करने पर कितना आया 70 पैसे। ठीक है, फिर हम देखते हैं 5 यहां से 10 7 आ गया, फिर 5 प्लस 8 कितना होता है 5 प्लस 8 करोगे 13, 13 में से 3 पावर 1 चली जाएगी। 13 हम बेसिकली इस तरह से लिखते हैं जिसमें से ये जो यूनिट प्लेस पे होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जो नेक्स्ट रिमेन रह गया उसको हम ऊपर लिखते हैं पावर के रूप में, यानी कि केयरिंग के रूप में। अब देखिए 6 प्लस 1 7 होगा, 7 प्लस 4 11 आएगा, 11 में से एक यहां जाएगा और एक इसके ऊपर चला जाएगा। अब एक इसमें पावर में जाएगा तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, यानी ये जो रुपीस बनेंगे ये बनेंगे 813 रुपीज एंड 70 पैसे। ठीक है, एक्सरसाइज बनती है एक्सरसाइज नंबर 2। ये एग्जांपल भी माइनस का है, ये आप देख सकते हैं खुद एग्जांपल। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में एक क्वेश्चन हम प्लस का करेंगे, एक क्वेश्चन माइनस का करेंगे, और बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस 0, इसको ऐड करना है। तो 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 4 6, 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 2 5, 59 रुपीज एंड 65 पैसे। ठीक है, इसको माइनस करना है। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 2 4, ये हो जाएगा 45 रुपीज। ये आपको ये सिंबल हमेशा लगाना है, ये सिंबल आपको हमेशा यूज करना है। तो इसका आंसर आएगा 45 रुपीज एंड 30 पैसे, और इसका आंसर आएगा 59 रुपीज एंड 65 पैसे। तो बाकी के जो प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखेंगे, उनकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, जैसे पिछले एग्जाम्पल सॉल्व हुए हैं, उसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में बेसिकली प्लस माइनस के क्वेश्चंस होंगे, आपको बस ये पहचानना है कि कहां पर प्लस होगा कहां पर माइनस होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आमिर हैज 35 पैसे, अभय गेव हिम 15 पैसे मोर, हाउ मच मनी आमिर हैज नाउ। देखिए क्वेश्चन में क्या है, आमिर एक लड़का है, उसके पास 35 पैसे ऑलरेडी हैं। आमिर और जो क्या नाम है, एक का नाम आमिर है और एक का नाम अभय है। आमिर और अभय एक तरह से दोस्त हैं। आमिर के पास में ऑलरेडी 35 पैसे हैं, अभय ने उसको 15 पैसे और दिए। तो अब बताओ आमिर के पास टोटल कितने रुपए हुए। सिंपली मैं 35 में 15 को प्लस कर दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी कितने थे उसके पास में 35 पैसे। ठीक है, और अभय ने उसको दे दिए 15 पैसे। अब टोटल उसके पास कितने हो गए 5 प्लस 5 10, 0 पावर 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 50 पैसे उसके पास ऑलरेडी हो चुके हैं अब। ठीक है, अंजू बॉट ए बुक फॉर ₹25। अंजू ने एक 25 रुपीज की बुक खरीदी। ए नोटबुक फॉर ₹12, और एक नोटबुक खरीदी 12 रुपए में, और एक पेन खरीदा 15 रुपए में। तो हाउ मच डिड ही पे इन ऑल। अंजू एक दुकान पर गई, उसने सबसे पहले एक बुक खरीदी, बुक का जो अमाउंट था वो था 25 रुपीज। फिर उसने एक नोटबुक खरीदी, नोटबुक का अमाउंट था 12 रुपीज। फिर उसने एक पेन खरीदा, पेन का अमाउंट था 15 रुपीज। तो अब बताइए उसने टोटल कितने रुपए दुकानदार को दिए। तो सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे, जिसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे 25 प्लस 12 और फिर ऐड करेंगे 15 उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्लस का है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। मैं देखता हूं इसमें माइनस वाला क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन है माइनस वाला, जस्ट अ मिनट। देखिए रहीम हैज 90 रुपीज एंड 50 पैसे, he bought a football for 45 rupees and 25 पैसे, how much money he has now। अब देखिए रहीम है, रहीम के पास में 90 रुपए और 50 पैसे यानी 90 रुपीज और 50 पैसे थे। ठीक है, उसमें से उसने 45 रुपीज और 25 पैसे की फुटबॉल परचेज कर ली। ठीक है, तो अब उसके पास कितने रहे। तो देखिए इसको मैं साइड में करता हूं, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट जो था उसके पास, रहीम के पास कितना था 90 रुपीज एंड 50 पैसे। अभी हम इसको फिगर में डिनोट करना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि जो रुपीज होता है वो पॉइंट के लेफ्ट में होता है और पैसे जो होते हैं वो
पॉइंट के राइट में होते हैं, ठीक है, और ये बनेगा इतने। तो टोटल अमाउंट इतना था। और फुटबॉल की कीमत कितनी थी? फुटबॉल जो उसने ली वो कितने रुपए में ली थी? 45 रुपीज एंड 25 पैसे में। तो ₹45.25, ठीक है। इस तरह से मैं इसको डिनोट कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो टोटल है, टोटल में से जो फुटबॉल की कीमत है, फुटबॉल जितने रुपए की आई उसको मैं माइनस कर दूंगा। माइनस कर दिया मैंने, तो 10 माइनस 5 5 रहेगा, यहाँ रहेगा 4। हमने बोरिंग वाले माइनस सीखे थे पिछले वीडियोस में। तो ये रह जाएगा 10, यहाँ से बोरिंग करेंगे तो 10 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, ये रह जाएगा 4 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। ओके, अब 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, तो मैं फिर से बोरिंग करूंगा। मैं यहाँ से बोरिंग करूंगा, ये बनेगा 10 10 माइनस 5 कितना होगा? 5। यहाँ से एक बोरिंग गई थी तो 8 8 माइनस 4 यानी कि 4। 45 रुपीज एंड 25 पैसे उसके पास रिमेनिंग रह गए, ठीक है। इतने रुपए उसके पास अब बचे, कितने रुपीस बचे? 45 रुपीज एंड 25 पैसे। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स की एक्सरसाइज है उसमें आपको पहले पता लगाना है कि किस क्वेश्चन में प्लस होगा और किस क्वेश्चन में माइनस होगा, उसके बाद आंसर आप सोल्व आसानी से कर लोगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ रुपीज यानी ऑफ मनी। देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी सिंपली जैसे आपने पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि जो मल्टीप्लाई और डिवीजन हम कर रहे थे उसी तरह से आप मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 125 को 4 से। तो आप जो सिंपली 125 को 4 से मल्टीपल कर रहे थे उसी तरह से आप करेंगे। 4 का मल्टीपल पहले 5 से, 4 5 जार 20 पावर 2, 4 2 जार 8 8 प्लस 2 10 पावर 1, 4 1 जा 4 4 प्लस 1 5 500 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। बस इसमें याद रखना ये जो यूनिट होती है रुपीज की ये आपको हर बार डिनोट करनी होगी। देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ रुपीज एंड पैसे बाय ये नंबर इज लाइक द ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। तो जिस तरह से ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन होता है, सिंपल जो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, उसी तरह से आप रुपीज और पैसों का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जो डिवाइडेशन है वो भी सिंपली होगा। देखिए ये एक डिवाइडेशन है, रुपीज 309 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। तो देखिए 6 से हम 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम 30 को डिवाइड करेंगे। 6 5 जार 30, ये 0 रहेगा, ये रिमेनिंग 6 1 जार 6, जस्ट अ मिनट, 309, सॉरी ये क्वेश्चन में एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, मैंने गलत लिखा है इसको। 309 नहीं है, 390 है। देखिए 390 है, सॉरी। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 390। तो सबसे पहले मैं 6 से डिवाइड करूंगा 3 को, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 6 ग्रेटर देन है, 3 छोटा है, इसलिए मैं डिवाइड करूंगा 39 को। तो 6 टाइम कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 6 टाइम 36 आएगा, माइनस करने पर 3 रहेगा, 0 फिर मैं नीचे पुट कर दूंगा, ये 5 टाइम कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा 65 रुपीज। बस ये सिंबल आपको हमेशा लगाना है आंसर में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में वही एक रिमेंबर जो आपको याद रखना है कि डिवीजन ऑफ रुपीज एंड पैसे बाय ये नंबर इज लाइक अ ऑर्डिनरी डिवीजन। तो जिस तरह से आप ऑर्डिनरी डिवीजन कर रहे थे अब तक की क्लासेस में आपने देखा था, डिवीजन वाले चैप्टर में आपने देखा था हम सिंपली डिवीजन किस तरह से करते हैं, उसी तरह से रुपीज और पैसे यानी मनी का डिवीजन भी उसी तरह से होगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4 जिसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन है और कुछ डिवीजन है। तो एक मल्टीप्लीकेशन देखते हैं और एक डिवीजन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई। तो देखिए सिंपली आप इसको मल्टीपल करेंगे, 3 5 जार 15 पावर 1, 3 6 जार 18, 18 प्लस 1 19 पावर 1, 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 4। सो द आंसर इज 495। ठीक है, सही है, आंसर सही है 495। तो इस तरह से जो बाकी के मल्टीप्लीकेशन है वो आप खुद करके देखेंगे। अब हम देखते हैं एक डिवाइड। देखिए 10 रुपीज को 2 रुपीज से डिवाइड करना है, तो सिंपली 2 5 जार 10 कंप्लीट 0, ठीक है। 10 रुपीज को 50 रुपीज से डिवाइड करना है, 50 रुपीज को 10 रुपीज से डिवाइड करना है, 10 5 जार 50, ठीक है। तो इस तरह से जो बाकी के दो क्वेश्चन हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। इस वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में यानी एक्सरसाइज 5 में आपको बस पता लगाना है कि किस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन होगा और किस क्वेश्चन में डिवाइडेशन होगा। ये चीज मैं मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में बता चुका हूं। वापस से हम बताते हैं कि अगर एक की जानकारी हो और ज्यादा के बारे में पूछा जाए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ज्यादा की जानकारी हो एक के बारे में पूछा जाए तो हम डिवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं 1 डजन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 1 डजन बनानास कॉस्ट 15 और 1 डजन में कितने होते हैं 12। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 डजन। देखिए
1 डजन की जानकारी है और ज्यादा के बारे में पूछा है, तो सिंपली देखिए मैं क्या करूंगा, 15 इंटू 5 कर दूंगा, 15 रुपीज इंटू 5 कर दूंगा, 5 5 25 पावर 2, 5 1 5, 5 प्लस 1 2, 75 रुपीज होगी 5 डजन की कीमत। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 75 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 2 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 175 सच पेंसिल्स। देखिए एक पेंसिल की कीमत 2 रुपीज है तो 175 की यानी एक की दी हुई है, ज्यादा के बारे में पूछा है तो इसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा। एन आइसक्रीम कॉस्ट 5 रुपीज, हाउ मेनी आइसक्रीम्स कैन बी बॉट विद 100। देखिए इसमें थोड़ा मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, इसमें डिवाइडेशन होगा। देखिए एन आइसक्रीम कॉस्ट 5 रुपीज, 5 रुपए में एक आइसक्रीम आती है, तो हाउ मेनी आइसक्रीम कैन बी बॉट विद 100 रुपीज। देखिए तो 100 रुपए में कितनी आ जाएंगी, सिंपली हम इसका क्या कर देंगे, डिवाइडेशन कर देंगे। 100 रुपए है, 5 रुपीज से डिवाइड कर देंगे तो 20 टाइम ये 5 5 टू 10, 0 और ये 0 यहाँ पर पुट हो जाएगी, तो 20 आइसक्रीम्स आ जाएंगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा और बेसिक तरीके से समझते हैं। देखिए 5 रुपीज में आती है एक आइसक्रीम, ठीक है, तो 1 रुपए में आएगी 1/5 आइसक्रीम। ठीक है, तो 100 रुपीज में कितनी आएगी, 1/5 आइसक्रीम इंटू 100। अब इस बेसिकली इस चीज में क्या हो रहा है, इस चीज में 100 डिवाइड बाई 5 ये चीज सॉल्व हो रही है और ये चीज हम अभी यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका आंसर कितना रहेगा, 20 आइसक्रीम। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में जो मनी के बारे में देखा कि मनी बेसिकली, मनी में सबसे छोटी इकाई पैसा होती है, फिर उससे बड़ी रुपीज होती है और 100 पैसे मिलकर 1 रुपीज बनाते हैं। तो ये चैप्टर जो था बेसिकली मनी के ऊपर था और इसमें हमने डिवाइडेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन यानी प्लस माइनस गुणा भाग ये सब चीज हमने देखी। तो ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। बाकी के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।